नमस्कार, मैं गोपाल पोस्टा। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं वह 5 है और उनका जल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इनको दो भागों में बांट सकते हैं। सिंधु नदी अपोहा तंत्र, जिसका जल सिंधु नदी में जाता है, जैसे सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। और बाद में ये जो नदियां हैं सिंधु नदी में मिल जाती है और इसका जल पानी है अरब सागर में गिरता है। दूसरा जो है गंगा नदी अपोहा तंत्र, इसमें हिमाचल की यमुना नदी का जल जाता है और ये जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अब बात करते हैं सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी का वैदिक नाम जो है शतुद्री और संस्कृत नाम शतद्रु है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोक्संग, संपू, जुगती, समुद्रंग, लेनगजेग, जेनगपो। ये जो नाम है लेनगजेग, जेनगपो, इस नाम से तिब्बत में जाना जाता है। और सतलुज नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है कैलाश पर्वत के मानसरोवर के मनतलाई झील है, वहां से सतलुज नदी निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में या किन्नौर में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब ये नदी प्रवेश करती है तो किन्नौर में ही करती है। तो शिप की दर्रा में हिमाचल प्रदेश में ये एंटर होती है। शिमला में ये ज्योरी नामक स्थान पर शिमला जिले में पहुंचती है। उसके बाद ये मंडी के हुईनार में प्रवेश करती है। बिलासपुर में कसाली नामक स्थान पर ये प्रवेश करती है। फिर बाद में हिमाचल को छोड़ करके हिमाचल के उन्ना के नंगल नामक स्थान पर ये हिमाचल को छोड़ करके पंजाब में जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? स्पीति, तैती, बांगर, शोरंग, रूपी, तिरंग और बास्पा। सतलुज नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, उसे बाखड़ा बांध कहा जाता है। और बाखड़ा बांध के पीछे एक झील बनी है, उस झील का नाम है गोबिंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। सतलुज नदी के ऊपर एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरौर नामक स्थान पर बना है। इसकी ऊंचाई 80 मीटर है और इस पुल की लंबाई 280 मीटर है। ये 1964 में बना है। सतलुज नदी की जल ग्रहण क्षमता जो है, ये जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है? 20,000 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में। इस नदी की कुल लंबाई है 1488 किलोमीटर, परंतु हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। सतलुज नदी के किनारे है ब्यास नदी की। ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकिया और संस्कृत नाम है विपाशा। ब्यास नदी का उद्गम स्थल है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के रोहतांग दर्रे के समीप सीकंड से निकलती है ये। और इसकी कुल लंबाई है 460 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में ये 256 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिर्थल नामक स्थान पर यह पंजाब में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां कुल्लू जिले में इसकी सहायक नदियां है मलाना नाला, सोलंग नाला और सखरी। मंडी में इसकी सहायक नदियां है उहुल, ज्योनी, हंसा, तीर्थन, बाखली, सुकेती, सोनौर, बनेड़। हमीरपुर में ब्यास नदी की सहायक नदियां है कुन्हा और मान। कांगड़ा जिले में बाणगंगा, बनेर, गज, न्यूंगल और चक्की। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 1200 वर्ग किलोमीटर। ब्यास नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर और देहरा गोपीपुर। अब बात करते हैं तीसरी नदी की, रावी नदी की। इसका जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी, संस्कृत नाम इरावती है। स्थानीय भाषा में इस नदी को रोती नदी भी कहते हैं। अलेक्जेंडर ने इसे रोहुआडिस नदी भी कहा है।
इसका उद्गम स्थल धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा भंगाल में है, कांगड़ा जिले में। कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल से यह नदी निकलती है। इसकी सहायक नदियां छतराड़ी, बुद्दिल, सिउल, साल और बलजेड़ी है। यह नदी जो है पीर पंजाल श्रेणी को धौलाधार से अलग करती है। रावी नदी खेरी नामक स्थान पर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 158 किलोमीटर है। इसका कुल जल घनत्व क्षेत्र 5541 वर्ग किलोमीटर है। रावी नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर है चंबा और भरमौर। अब बात करते हैं चिनाब नदी की। इसका वैदिक नाम है असिकने। इसका उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के टांडी नामक स्थान पर है और ये टांडी नामक स्थल जो है चंद्रा और भागा का संगम नामक स्थान पर इकट्ठी मिलती है, तो चिनाब नदी कहलाती है। चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, वो है सतलुज। इसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 122 किलोमीटर है। चिनाब नदी भुजिंद नामक स्थान पर चंबा में प्रवेश करती है तथा संसारी नाला नामक स्थान पर चंबा को छोड़कर के जम्मू कश्मीर चली जाती है। इसका कुल जल संग्रहण क्षेत्र है 7500 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी का वैदिक नाम जो है कालिंदी। इसका पौराणिक संबंध सूर्य देवता से माना जाता है। इसका उद्गम स्थल कालिंद पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थित है। इसकी सहायक नदियां टॉन्स, गिरी, पब्बर, आंध्रा, पाताल और बाता नदी है। इसकी कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 22 किलोमीटर। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है और ये जो नदी है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी खोदर माजरी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा ताजियावाल नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड में जाती है। इस नदी पर ही हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल बना है पांवटा साहिब में। इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र है वह 2300 वर्ग किलोमीटर। ये थी प्रमुख 5 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। अब कुछ और नदियां हैं, छोटी नदियां, उनके बारे में, अन्य नदियों के बारे में। पार्वती नदी कुल्लू के मंतलाई झील से निकलती है। गिरी नदी शिमला जिले के जुब्बल के, या ऊपर लिखा गया है, कुपर चोटी से निकलती है। कुपर शिमला जिले के कुपर चोटी से निकलती है। पब्बर नदी नाहन चंद्र नाहन के चांसल चोटी से निकलती है। आंध्रा नदी शिमला के चिड़गांव से निकलती है और टोंस और सुपीन के संगम से बनती है। ये थी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।